हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डॉली मिश्रा विद ब्लॉग में। मैं हूँ डॉली मिश्रा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने री एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि मैं यूपी पुलिस से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, कोई भी वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, कहीं पर भी एक्टिव नहीं हूँ किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे। तो हाँ, मैं नहीं हूँ और क्यों नहीं हूँ ये मुझे भी नहीं पता है मैं क्यों नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पूछते रहते हैं कमेंट्स में, मैं देखती हूँ, लेकिन मैं उनका रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। मुझे आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि करना क्या है इन 20 दिनों में, कैसे तैयारियाँ करनी है और कैसे फाइट करना है अपने एग्ज़ाम को, कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जब जॉब नहीं कर रही थी, घर पे रहती थी, स्टडी करती थी, तो मुझे बहुत शौक़ था बाहर घूमने का। मैं सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ ना कि जहाँ मुझे आए दिन बाहर आना जाना पड़े। मैं कोई बिजनेस करूँ या कुछ भी करूँ, बस मुझे बाहर आने जाने को मिले। और मुझे एक जगह पे रह करके, अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं इस जॉब में आने के बाद मुझे एक जगह पे रह करके, यानी कि डेली 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 वही ड्यूटियाँ करने में मेरा बहुत बोरिंग फील होता है। मुझे डेली थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए, लाइक ड्यूटी में भी मुझे चेंजिंग चाहिए। ऐसे होता है कि मैं ऑफिशियल में ऐसा करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं बॉन्ड में हूँ, मुझे बंधा बंधा सा फील होता है। तो मैं इसलिए मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटियाँ डेली चेंज होती रहे और मुझे घूमने फिरने के लिए मिलता रहे, ऐसा सोचती हूँ। बाकी जो भी मिलता है, जो भी ड्यूटी लगती है, अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैं आप लोग को ये इसलिए बता रही हूँ कि पहले मैं सोचती थी कि मुझे घूमने को मिले, बड़ी बड़ी मंदिरों में मैं जाऊँ दर्शन करने, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल टाइप की हूँ, दैट्स वाई। तो मैं मंदिरों में जाऊँ, पहाड़ों की साइड पर घूमने जाऊँ, या फिर शहरों में घूमूँ, इधर उधर नई नई चीज़ें देखूँ, ऐसा मन करता था मेरा। फिर मेरी जॉब लग गई पुलिस में और सच में मेरे सपने पूरे हुए। बहुत ऐसे सपने थे जो घूमने फिरने का, नई नई चीज़ों को देखने का, परखने का, तो वो सब कुछ मुझे देखने को मिला। और अभी फ़िलहाल में मैं बनारस में ड्यूटी कर रही हूँ, विश्वनाथ मंदिर में। ऐसे नहीं कि परमानेंट, कुछ दिनों के लिए सावन में, बस मंडे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था, क्योंकि लोग सोचते हैं इतनी दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, साउथ साइड से, मतलब पूरे इंडिया से ऐसे घूमने आते हैं लोग वहाँ पर, और वहाँ पे मेरी ड्यूटी है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, लाइक वाह, यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ महादेव के साथ। तो मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ कि अगर आप लोग इन 20 दिनों में ना अच्छे से तैयारियाँ कर लेते हैं, आपका जो अभी तक पिछली आपने तैयारियाँ करी हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा, उन्हीं के सहारे हो पाएगा। बाकी इन 20 दिनों में आप रिवाइज़ करिए, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आपने नहीं पढ़ा है और वो इम्पॉर्टेंट है, पूछा ज़रूर जाता है। तो आप उनको कल के लिए मत छोड़िए, कल कल कल, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है, जब मेरा भी एग्ज़ाम रहता है और मैं तैयारियाँ करती हूँ तो ये होता है कि आज मैंने ड्यूटी किया, मैं थक गई हूँ, चलो ठीक है मैं कल से पढ़ाई करती हूँ, मैं कल ये ज़रूर पढ़ लूँगी। और ऐसे करते करते किस दिन एग्ज़ाम की डेट आ जाती है ना, पता नहीं चलता है। फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ये होता है कि काश ये चैप्टर मैंने खोला था, ये मैंने पढ़ लिया होता तो शायद मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती। ऐसे होता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे सिचुएशन फेस ना करें, उसको ज़रूर पढ़ करके जाएं। जो आप ये छोड़ रहे हैं कि आज मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं कल पढ़ूँगा, तो उसको मत छोड़िए, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पक्का वैसे उसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो उन्हीं टॉपिक से। तो आप लोग तैयारी करें। और सबसे बड़ा जो फील्ड है वो जीएस का है, कहीं से भी उठा करके पूछ लिया जाता है। हालांकि उसमें मेंशन किया गया है कि किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इतना बड़ा होता है ना सिलेबस कि उसी टॉपिक में कहाँ से पूछ लिया जाएगा ये नहीं पता होता। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों वीडियो हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊँगी जीएस में कि जिनसे हर बार, यानी कि हर बार का मतलब है कि जो 19 में एग्ज़ाम हुए थे, 18 में एग्ज़ाम हुए थे, और अभी जो 2024 में आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं एक बार, ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं एक बार, उसमें भी इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, हिंदी में तो आपका जितना भी टॉपिक उसमें दिया गया है आपके सिलेबस में, उन सब से एक एक क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा, मॉडरेट टाइप का ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि इजी पूछा जाएगा ना, मॉडरेट रहेगा और तब भी हो सकता है। तो आप लोग पढ़िए, हिंदी में तो सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है, जो टॉपिक दिया गया है। और रीजनिंग में भी आपको देखना है। रीजनिंग में आप लोग एक ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक में करना क्या होता है। अगर आप उसको डिटेल में समझ लेंगे ना, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले जाए। क्योंकि आप रीजनिंग में जो अरिहंत उठाएंगे या फिर जो भी बुक आपके पास हो, जो भी बुक हो, ठीक है, उसको आप उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि एक जो टॉपिक होगा ना, उसमें कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 5, 6, 7, 8। तो उन सभी तरीक़ों से सॉल्व करने का उसमें दिया होगा और आप उसको ज़रूर देखिएगा एक बार। आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखिएगा, जितना देख सकें तो उनको समझिएगा। क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर वहाँ पर जा कर के ये होता है कि हाँ चलो मैंने इसको पढ़ लिया, लेकिन हम उसको डिटेल में डीपली नहीं पढ़ते हैं। फिर वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, यहाँ पे हमने टाइम भी दिया उस टॉपिक को लेकर के, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तब ये होता है कन्फ्यूजन क्रिएट। तब ये होता है कि मैंने इसको ठीक से नहीं पढ़ा था, ये ऐसे था या ऐसे सॉल्व करना था। क्योंकि ऑप्शन उसमें 4 होते हैं, खुद ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्ज़ाम हॉल में हमारे क्वेश्चन पेपर, और फिर उसमें हम और अपना कन्फ्यूजन ऐड कर देते हैं पढ़ करके, जो आधा अधूरा पढ़ते हैं। मेरे साथ ये भी होता है कि मैं अगर किसी भी टॉपिक को ठीक से नहीं पढ़ी होती हूँ तो एग्ज़ाम हॉल में वो पक्का है कि कन्फ्यूजन के कारण गलत हो जाता है। फिर मैं सही चीज़ें भी अगर मुझे पता होती है तो उसमें भी मैं ऐड करती हूँ कि नहीं 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 ऐसे था ऐसे था, ऐसे करके फिर वो गलत हो जाता है। तो आप लोग इन बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर जिसको पढ़िएगा ना तो ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो ना पढ़िएगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये ना हो कि हाँ मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया, ये चैप्टर कंप्लीट किया, कोई मतलब नहीं है इसका जब तक कि हमें उसके बारे में डीपली पता ना हो। ये हो कि उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाँ मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगी, ऐसे पढ़ाई होनी चाहिए। मैं ये आप लोग के साथ मतलब आप लोग के साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अब मैं जो एग्ज़ाम देती हूँ वो तो ठीक है, फिर से आएंगे, बाकी आप लोग का मैं बता रही हूँ, ये आप लोग के लाइफ में आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट है। इसके बाद फिर आप ना इस वैकेंसी को पाएंगे और ना ही आपकी एज रह जाएगी। तो जहाँ तक हो कि आप लोग तैयारियाँ करें तो ऐसे करें कि जो भी पढ़ें बेहतर से बेहतरीन तरीके से पढ़ें, ऐसे ना पढ़ें कि बस मैंने कंप्लीट किया दैट्स इट। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उन टॉपिक में ना देखो, एक जो राजधानी पूछी जाती है या तो कंट्री की हो या फिर अपने इंडिया के राज्यों की हो, ठीक है। इनकी राज्यों की तो अब मुश्किल है, बहुत कम पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो रीजनिंग में पूछ लिया जाएगा, बाकी ऐसे जीएस में तो नहीं, ठीक है। तो कंट्री की ही पूछी जाएगी और आप ल्यूसेंट उठाइए और उसमें देखिए जितनी भी राजधानियाँ दी गई हैं ना, आप उनको 2 से 3 बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, पूरा पढ़िए। फिर देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई बोलेगा कि इसकी राजधानी क्या है, तो आपके माइंड में सबसे पहले वो आएगा, भले ही फिर बाद में कन्फ्यूजन के बाद नहीं ये नहीं हो सकता, ये है क्या, शायद ऐसे होता है। लेकिन जब उसी को आप 5, 6, 7, 8, ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 2-2.5 पेज का है, आप उसको एक बार पढ़ेंगे ना और उसी में से पूछा जाएगा, ल्यूसेंट से ही आपका पूछा जाएगा राजधानियाँ, और उसमें दिवस भी दिया गया है तो दिवस भी पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ल्यूसेंट एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और हिस्ट्री भी है जिसमें बुद्ध, बौद्धिक और जैन, इन सब से पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा ही जाता है, मुझे लगता है इनसे पूछा जाता है, क्योंकि आपकी कॉपी में मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में। तो इसको मैंने देखा, ये है आपका अभी का यानी कि 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि हम लोग गए थे एग्ज़ाम दिलवाने, ठीक है। तो उसमें किसी नितेश नाम के लड़के का ये छूट गया था, जहाँ पर अपना वापस शायद सामान लेने आए थे, तो वहाँ पर इनका ये छूट गया था। मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि मैं इसको ले जाऊँ, शायद कभी काम आए, और आज अभी है। और ये मेरी कॉपी है, मेरे क्वेश्चन पेपर है जिनको मैंने एग्ज़ाम दिया था। आप इसके कलर देख करके खुद ही पता कर सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। तो हाँ, इसको मैंने इसी को हल करके मैं आज यहाँ पे हूँ। और एक ये भी है क्योंकि मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे,
तो दोनों का पेपर है और इन सबको मैंने एनालाइज़ किया, मैंने फ़ोन पर भी देखा, क्योंकि एक पाली में तो पेपर हुआ नहीं था, हर बार पेपर 4-4 पालियों में हुआ है और एक बार री भी हुआ था, री एग्ज़ाम भी हुआ था। तो उन सबको मैंने देखा, एनालाइज़ किया, तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार पूछा जाता है, हर पाली में पूछा जाता है। तो वो क्या क्या है, एक तो मैंने बताया आपको राजधानी, दूसरा दिवस पूछा जाता है कि कौन सी तिथि, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। जैसे कि आपके इसमें क्वेश्चन आया था एक कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है, किस डेट को, ठीक है। तो इसमें ये देखिए ऑप्शन भी है, यहाँ पर साइड में देखिएगा, इसमें ऑप्शन भी सही क्लिक किया है इन्होंने, सही टिक क्लिक किया है, तो सही है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, दिवस ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, देखो मैंने इसको लिखा भी था एक दिन, जब मैं एनालाइज कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि क्या क्या है। तो इसमें थोड़ा सा अजीब सा आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऐसे रफ टाइप में लिखा था, तो मैं इन्हें बताती हूँ मैंने क्या क्या लिखा था, जो कि मैंने पाया कि ये हर पाली में पूछा गया है। करंट अफेयर्स कंपलसरी है, पूछा ही पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर्स में आपका खेल भी हो जाएगा, और पुरस्कार, सम्मान, पड़ोसी देश से विवाद क्या है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स में पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स में और भी कई सारी चीज़ें, मतलब ये कंपलसरी हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे गए, ठीक है। आपका साहित्य से क्वेश्चन जरूर आता है, एक बार आप साहित्य जरूर पढ़ लीजिएगा। राज्य की स्थापना, हवाई अड्डा, जनगणना, पुरस्कार, बंदरगाह, उत्सव, हमारे भारत में किस राज्य में कौन सा फेमस उत्सव है, ये जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, तो इसको पढ़िएगा। और हम क्योंकि ये पुलिस के एग्ज़ाम है तो पुलिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि आईपीएस रैंक के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, या फिर पुलिस विभाग में सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक बार, राष्ट्रीय उद्यान है, इन सबको एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें, तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब में ऐसे कई सारे चैनल हैं जो कि एक ही टॉपिक पर कई वीडियो बना करके रखे हैं, और अलग अलग चैनल पर देखेंगे तो हज़ारों वीडियोस, तो उनको आप ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत मेरे पास टाइम नहीं है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो भाई ये कंपलसरी है, इससे आएगा ही आएगा। आप काम करते वक्त फ़ोन में चला लीजिए और सुनते जाइए साइड में, ऐसे भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हिंदी में आपको पता ही है कि सारी चीज़ें आएंगी, रीजनिंग में भी है। और रहा मैथ्स का, तो मैथ में 19 से 20 क्वेश्चंस ऐसे करके पूछे जाते हैं, जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास अच्छा खासा अनुभव भी है, आप लोग एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग तैयार करिएगा। बस इतना ही है, और कहना बहुत आसान है कि बस इतना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी करनी है, और बिना तैयारी किए कुछ नहीं होगा। तो बस तैयार करिए, कुछ ही दिन है, एग्ज़ाम दे देंगे और फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर बाद में आएगा रिजल्ट, तब पता चलेगा कि किसके लक में है पुलिस विभाग में आना, और किसको बाद में ये कहना है कि नहीं नहीं ये जॉब अच्छी नहीं होती, लाइक दैट। तो सबका टाइम बताएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।